यूपी के पीलीभीत लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में से पीलीभीत की 2 तहसीलों का आज मुख्यमंत्री योगी ने हवाई सर्वे किया है। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से उत्तर प्रदेश के 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क सड़क से कट गया है। इन जिलों के 633 गांवों की कुल जनसंख्या 7,97,176 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। यहां लगातार बचाव और राहत कार्य जारी हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान प्राकृतिक आपदा से 19 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शारदा नगर में बाढ़ निरीक्षण के दौरान दिखाई दिए सभी जनप्रतिनिधि। 4 दिनों से बाढ़ के दौरान अपने अपने क्षेत्र में नहीं नजर आया कोई भी जनप्रतिनिधि। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। स्टीमर पर बैठकर सीएम ने किया प्रभावित गांवों का दौरा। सीएम के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है। बाढ़ को लेकर शासन और प्रशासन दोनों सजग है। बाढ़ पीड़ितों को पीएम आवास योजना की तरह योजना बनाकर पुनः स्थापित किया जाएगा। जनहानि, धनहानि और पशुहानि की स्थिति में आपदा कोष के तहत सहायता दी जाएगी। सभी सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में सांप आदि जहरीले जीवों और कुत्तों के काटने के इंजेक्शन पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। प्रशासन हर हालत में सभी आपदा पीड़ितों को राहत किट पहुंचना सुनिश्चित करे। तो वहीं जनपद शाहजहांपुर बाढ़ से हालत बद से बस्तर दिख रहे हैं। उचौलिया से शाहजहांपुर जाने के लिए बरेली मोड़ का रास्ता चुने। लोदीपुर में खन्नौत नदी में बाढ़ के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। जीआईसी गेट कचहरी तिराहा पर पुलिस ने मार्ग बंद कर दिया है। शहर सहित पूरे जनपद के हालत भयावह। लोदीपुर, सरायकाया, इंद्रांगा, हनुमत धाम, ब्रज बिहार कॉलोनी, सुभाषनगर, अजीजगंज, लोकहार, हथौड़ा रेती रोड, नईस्ती रेती सहित 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले हुए जलमग्न। 2 से 5 फीट तक भरा पानी। राहत और बचाव कार्य जारी। लोदीपुर में रोड पर बह रहा 2 फीट ऊंचा पानी। हालत बद से बदतर हुए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री वितरित करने के निर्देश। राहत सामग्री में 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 10 पैकेट बिस्कुट, माचिस व मोमबत्ती का पैकेट, नहाने के 2 साबुन, 20 लीटर का जरीकेन पेयजल के लिए, तिरपाल, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, हल्दी, मिर्च मसाला, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो नमक आदि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय विधायकगण है वे सभी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएचसी की फ्लड यूनिट, पुलिस आदि की मदद से, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से प्रभावित परिवारों पर राहत और बचाव के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैंने प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगे हैं कि जो लोग नदी और तटबंध के बीच में है, हर बार बाढ़ की चपेट में आएंगे। अगर वे अपनी सहमति देंगे तो हम उनको सुरक्षित स्थानों पर बचाने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उनके लिए आवास वगैरह बनाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि लखीमपुर खीरी में पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की एक मॉडल, एक पूरे नई कॉलोनी के रूप में उसे विकसित करने के कार्य किए हैं और यही कार्य हम लोग यहां पर उन बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए करेंगे। जो भी लोग उससे प्रभावित होंगे या जो लोग उस प्रकार के प्रस्ताव में अपनी सहमति देंगे। हमने प्रशासन से कहा है तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें,
बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत और बचाव के कार्य के साथ जोड़े, किसी को भी कोई संकट न हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और केंद्र और राज्य सरकार ये भी व्यवस्था की है कि अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति, कोई किसान चपेट में आता है, तो कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान या किसान का परिवार या बटाईदार 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को देते। जनहानि पर भी उन्हें तत्काल राहत, आपदा राहत कोष से पैसा देते। और ये भी व्यवस्था कर ले कि अगर कहीं कोई पशुहानि होती है तो पशुहानि पर भी उसे तत्काल राहत, जो आपदा राहत कोष में अनुदान सहायता, वो सहायता तत्काल उसे प्राप्त हो जाए।